जय गुरु जी संगत जी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया, गुरु जी की कृपा से मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है। इसके लिए मैं गुरु जी की मर्जी समझकर ही स्टार्ट कर रही हूँ। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग आया है हिमाचल से, जिसमें संगत जी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। संगत जी बताते हैं, गुरुजी से वो पहली बार 2019 में मिले थे अपनी फ्रेंड के थ्रू। उस टाइम संगत जी ने गुरुजी का मजाक बनाया और उस बात के लिए वो अभी तक क्षमा प्रार्थी हैं। वो कह रहे हैं, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम मैंने आपके लिए जो कुछ भी बुरा बोला उसके लिए मैं आज दिन तक शर्मिंदा हूँ। आगे संगत जी बताते हैं, उनके फ्रेंड और उनकी फैमिली गुरुजी को बहुत मानते हैं और उन्हीं की वजह से मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ है। पहले मैं हैरान था, इतना सारा बदलाव मेरी लाइफ में कैसे आ रहा है। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है। एक दिन मैं ऑफिस में था, उस टाइम मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रोज़ की खुशबू आई और मेरे मुंह से एकदम से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, जब भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं तो रोज़ की खुशबू आती है, ओम के दर्शन होते हैं और बटरफ्लाई भी दिखती है। तो मुझे एकदम से यही बात याद आई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। उस दिन मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी थी और उसकी मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी थी। गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा रहा और मुझे उस मीटिंग में एप्रिसिएशन भी मिला। उसके बाद मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ अकेला और मेरी पूरी फैमिली हिमाचल में रहती है। एक दिन अपने लिए मैं खाना बना रहा था तो मुझे रोटी में ओम के भी दर्शन हुए। मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया। बीच बीच में मेरा विश्वास गुरुजी से डगमगा रहा था, पता नहीं क्यों। उस टाइम पर मेरी फ्रेंड का और उनकी फैमिली का डुगरी जाने का प्लान भी बना। उन्होंने मुझे भी बोला अपने साथ चलने को, पर मैं ऑफिस के ही किसी काम की वजह से नहीं जा पाया। पर मेरी फ्रेंड उधर से मेरे लिए जल प्रसाद लेकर आई और मुझे बोला कि ये गुरुजी का जल प्रसाद है, इसे पूरा ख़त्म करना और एक भी बूंद पानी की मत छोड़ना। मैंने पहले तो उस बॉटल में से सिर्फ 2-3 घुट पानी पिया और बॉटल को बंद करके रख दिया और फिर मैं ऑफिस चला गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से आके सो रहा था, मेरे मन में अचानक से आवाज़ आई, जल प्रसाद पूरा ख़त्म कर। मैं उठा, मैंने सारा पानी पी लिया। 2-3 घंटे के बाद ही मेरे पेट में बहुत तेज़ की दर्द होने लगा और मुझे लगा कि ये तो वही स्टोन्स वाला पेन है और मेरी पेन किलर भी उस टाइम पे ख़त्म हो चुकी थी और वो दर्द इतना बुरा था, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरा ऑपरेशन हो रहा है। मुझे माफ़ करना गुरुजी, पहले मैं ये चीज़ नहीं बताई आप मुझे माफ़ करना संगत जी, पहले मैंने ये चीज़ नहीं बताई आपको। जब मैं 11th में था उस टाइम मुझे स्टोन्स थी और मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। उसके बाद 2 महीने के बाद ही अगेन मेरे को स्टोन्स हो गई, पर मेरी फैमिली ने ऑपरेशन नहीं करवाया, उस टाइम पे मना कर दिया कि बच्चा छोटा है, अभी ऑपरेशन अगेन होगा तो पता नहीं क्या होगा। और मैं दवाइयाँ ले लेकर ही जी रहा था और जब भी मेरे को दर्द होती थी तो मैं पेन किलर के सहारे ही अपना पेन कम कर लेता था। पर जब मैंने वो जल प्रसाद पिया उसके बाद मुझे सेम वही फील हुआ जैसा मेरा ऑपरेशन के टाइम हुआ था। मुझे वॉमिटिंग्स आ रही थी और मेरे आंखों के आगे एकदम से ब्लैकआउट हो रहा था। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने फिर से कमरे में आके जो मेरे टेबल के साइड पे पानी का बॉटल पड़ा था, मैंने उधर से पानी पिया। पानी पीने के बाद मुझे बहुत तेज़ की टॉयलेट का प्रेशर बना और मैं वॉशरूम गया। जब मैं वॉशरूम गया तो मुझे उस टाइम ब्लीडिंग भी हुई। ये देखकर मुझे बहुत डर लगा। फिर उसके बाद मेरे अंदर से एक स्टोन्स निकली, थोड़ी देर के बाद एक और, मतलब 2 स्टोन्स मेरे अंदर से निकली उस टाइम मुझे गुरुजी की महिमा का पता नहीं चला, पर मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी स्टोन्स निकल गई है।
ये बात जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताई तो उन्होंने मुझे बोला, जो ऑपरेशन डॉक्टर ने करना था आपका, वो गुरुजी ने कर दिया है। अब देखना आपको कभी दर्द नहीं होगी स्टोन्स की। मैंने ये बात को हंसी में टाल दिया। इस बात को हुए आज 4 से 5 महीने हो गए हैं संगत जी, और अभी तक मुझे स्टोन्स का कोई भी दर्द नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी का सत्संग सुन रहा था अपनी फ्रेंड के साथ ही। तब उस सत्संग में एक आंटी जी की सेम सिचुएशन थी और उन्होंने बताया कि मेरा ऑपरेशन भी गुरुजी ने किया है। उनको भी स्टोन्स थी और रात को सपने में आके गुरुजी ने उनको दर्शन दिए कि मैं 2 डॉक्टर्स के साथ आया था और मैंने तेरा ऑपरेशन कर दिया, हुन थोड़ी बहुत दर्द तो लगी रहू। फिर मेरे को समझ आया कि मेरा ऑपरेशन भी गुरुजी ने ही किया है। इसी वजह से मेरी अंदर से 2 स्टोन्स निकले और अब मेरे को बिल्कुल कोई दर्द नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी स्टोन्स को जड़ से ख़त्म कर दिया और मुझे अब कोई दर्द नहीं है उस चीज़ के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे माफ़ करना गुरुजी अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो सत्संग लिखते समय। लास्ट में अब मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपनी शरण में लिया। थैंक यू संगत जी, आपने मुझे मौका दिया जिसमें मैं अपना सत्संग बाकी संगत के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई गलती हो गई हो सत्संग लिखते टाइम या सत्संग सुनाते टाइम तो आप मुझको उसके लिए क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा था संगत जी। गुरुजी आपको, आपके परिवार को और सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। संगत जी अगर मेरे से भी कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग को पढ़ते टाइम या सुनाते टाइम तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और अगर बाकी संगत जी भी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हैं तो मुझे वो व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर जीमेल के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। जय गुरुजी संगत जी। आइए अब हम मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।